दिल्ली के सड़कों के ठीक नीचे भारत के दो सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों के बाहर एक ऐसी दुनिया है जो शायद हमें आपको दिखाई नहीं देती। ये दुनिया है उन मरीजों की जो इलाज की उम्मीद में शहर के नीचे बनी एक सुरंग में अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। ये शब्द सुनकर ही एक अजीब सी सिहरन होती है ना? पर यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत है। ये उस जगह की एक तस्वीर है जहां कड़ाके की ठंड और लाचारी में इंसान और जानवर दोनों बस एक दूसरे का सहारा है। चलिए इस हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इस दुनिया की सबसे भारी कीमत बच्चे चुका रहे हैं। उनका बचपन स्कूल के मैदानों में नहीं बल्कि एक ठंडी अंधेरी सुरंग में कट रहा है, बस एक उम्मीद के सहारे कि एक दिन वो ठीक होकर अपने घर लौटेंगे। मिलिए सृष्टि से। ये बच्ची यहां इसलिए है क्योंकि इसके शहर में इसकी खून की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। सोचिए, एक इलाज के लिए इसका बचपन, इसका घर, इसके दोस्त, सब कुछ पीछे छूट गया है। सृष्टि के इन शब्दों में कितनी मासूमियत और कितना दर्द छुपा है। वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती है, खेलना चाहती है, लेकिन फिलहाल वो अपने दोस्तों को ये बताकर खुद को तसल्ली देती है कि वो दिल्ली में हवाई जहाज देखती है। एक ऐसी छोटी सी खुशी जिसमें एक बहुत बड़ा दर्द छिपा है। और देखिए, यह समस्या सिर्फ मरीजों तक ही सीमित नहीं है। सृष्टि की तरह ही एक और बच्ची है आयत, जो अपनी नानी के साथ यहां आई है। सुरंग की गंदगी और हालात ऐसे हैं कि अब वो खुद यहां बीमार पड़ गई है। उसे उल्टी और बुखार रहने लगा है। मतलब यहां बीमारी एक से दूसरे को लग रही है और देखभाल करने वाले खुद मरीज बनते जा रहे हैं। हम सबने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में तो सुना ही है, यानी जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। लेकिन विडंबना देखिए, यहां तो ये उसूल उन पर लागू हो रहा है जो पहले से ही अपनी जिंदगी की सबसे कमजोर और लाचार हालत में है। यहां हर रोज बुनियादी जरूरतों के लिए एक जंग लड़ी जाती है। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। कड़ाके की सर्द रात है और एक कंबल के लिए जैसे जंग छिड़ी हुई है। राजरानी, जो खुद एक कैंसर मरीज हैं, वो भी इस भीड़ में कंबल की आस में खड़ी हैं। लेकिन यहां भी एक नियम है, अगर आपके पास अपनी बीमारी का सबूत यानी मेडिकल सर्टिफिकेट है तभी आपको कंबल मिलेगा। सोचिए, ठंड से बचने के लिए भी अपनी बीमारी का सबूत देना पड़ता है। अब सवाल यह है कि कैसे तय किया जाए कि उस 70 साल की बुजुर्ग महिला को कंबल की ज्यादा जरूरत है, या उस दूसरी औरत को, या फिर उस आदमी को जो छीन कर ले गया। जब हर कोई जरूरतमंद हो तो इंसाफ आखिर हो तो कैसे हो? तो ये जो कहानियां हैं ना, ये सिर्फ कुछ लोगों के निजी संघर्ष की नहीं है। ये उस चरमराती हुई व्यवस्था की हकीकत है जो इन हालातों को जन्म देती है। एक ऐसी व्यवस्था जहां नियम कानून और असलियत के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये शब्द एक मरीज के हैं। महीनों के इंतजार के बाद जब उसके ऑपरेशन का दिन आया तो अस्पताल ने कहा कि वो उसका ऑपरेशन करना ही भूल गए। इन शब्दों में छिपी लाचारी और बेबसी को महसूस कीजिए। हम तो छोटे आदमी हैं, बस इंतजार ही कर सकते हैं। और ये कोई एक अकेला मामला नहीं है। एक और मरीज हैं जिन्हें कागज पर तो बेड नंबर 150 दे दिया गया, लेकिन असलियत में उन्हें कभी बेड मिला ही नहीं। वो महीनों से फर्श पर सो रहे हैं। यहाँ रिकॉर्ड्स और हकीकत में कोई मेल ही नहीं है। तो ये बेड इतने कीमती क्यों है? इसकी वजह ये आंकड़ा है। 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सरकारी अस्पतालों के पास कुल मिलाकर सिर्फ 8,60,000 बेड हैं। यह संख्या इतनी कम है कि हर किसी को जगह मिल पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं उन डॉक्टरों की हकीकत जो इस टूटे हुए सिस्टम के दूसरे सिरे पर खड़े हैं और खुद भी भारी दबाव में काम कर रहे हैं। एक तरफ मरीज है जो फर्श पर सोने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर है जो 3-3 दिन तक लगातार काम कर रहा है। एक तरफ मरीज है जिसका ऑपरेशन भुला दिया जाता है और दूसरी तरफ डॉक्टर है जिसे खुद मरीजों से टीबी होने का डर सताता है। सच तो यह है कि दोनों ही इस सिस्टम के शिकार हैं। एक डॉक्टर की ये बात सुनिए। वो कहती हैं कि डॉक्टरों की हमेशा कमी रहती है और उन्हें इतना डर है कि मरीजों का इलाज करते करते कहीं उन्हें ही टीबी ना हो जाए, इसलिए वो 2 मास्क पहनकर काम करती हैं। ये बताता है कि सिस्टम दोनों तरफ से टूट रहा है। तो आखिर इस संकट की जड़ क्या है? इसका जवाब छिपा है हमारी नीतियों और सरकारी खर्च में। जिसे हम मुफ्त इलाज कहते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत है जो आखिर में मरीजों को ही चुकानी पड़ती है। ये देखिए, मरीजों के पर्चे। डॉक्टर दवाएं तो लिख देते हैं, लेकिन उन जरूरी दवाओं के आगे अक्सर ये मुहर लगी होती है, नॉट अवेलेबल।
इसका सीधा मतलब है कि जो दवाएं मुफ्त मिलनी चाहिए वो मरीजों को बाहर से अपनी जेब से खरीदनी पड़ रही हैं। तो सवाल ये है कि दवाइयां उपलब्ध क्यों नहीं हैं? जवाब इस चार्ट में है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सिफारिश है कि देशों को अपने जीडीपी का कम से कम 5% स्वास्थ्य पर खर्च करना चाहिए, जबकि भारत कितना खर्च करता है? सिर्फ 1.9%, आधे से भी कम। ये जो फंड की कमी है, इसका सीधा असर दवाइयों और सुविधाओं की कमी के रूप में दिखता है। और इसका नतीजा ये होता है कि मरीजों को दवा से लेकर व्हीलचेयर तक सब कुछ खुद खरीदना पड़ता है। जैसे इस परिवार को ही देखिए, एक दिव्यांग मरीज के लिए इन्हें 4,500 रुपए की व्हीलचेयर खुद खरीदनी पड़ी। क्यों? क्योंकि अस्पताल में ये बुनियादी सुविधा तक मौजूद नहीं थी। इतनी जद्दोजहद के बाद हर मरीज और उसके परिवार की बस एक ही ख्वाहिश होती है कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस जाएं। लेकिन कई लोगों के लिए ये घर वापसी का सफर कभी ना खत्म होने वाले इंतजार में बदल जाता है। जरा इस आदमी की बेबसी पर गौर कीजिए। उसकी पत्नी की हालत गंभीर है, अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। वो उसे लेकर एक अस्पताल से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल के चक्कर काटता रहा। पूरा दिन शहर में भटकने के बाद भी उसे कहीं इलाज नहीं मिला। वो सड़क पर ही खड़ा रह गया। और ये जो भटकन है, ये जो लाचारी है और घर से दूर होने का ये दर्द उम्मीद फाजली के इन शब्दों में सिमट जाता है। हर मरीज के दिल में कहीं ना कहीं यही एक कसक है कि अगर हम अपने शहर में होते तो शायद घर चले गए होते। तो ये सारी कहानियां हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब देश का संविधान स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार मानता है, तो उस अधिकार का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों के बाहर सुरंगों और फुटपाथ पर रातें गुजारनी पड़ रही हैं।